Friends, welcome you Education Hub HRI. Friends, in this video, I shall teach you part 5 past indefinite tense. Friends, if you like this video, then please subscribe channel. Title: पहचान। जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पर वाक्य के अंत में था, थी, थे भी आता है। था, थी, थे भी आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड होती है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में डिड का ही प्रयोग किया जाता है और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन जो साधारण वाक्य होते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें ये यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है रूल फर्स्ट, साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो साधारण वाक्य होंगे उनमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जो एम बी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एम बी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट। और जो हेल्पिंग वर्ब है यानी एच बी, जो एच बी है वो डिड है, एच बी जो है वो डिड है। लेकिन जो साधारण वाक्य हैं, साधारण वाक्य में हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डिड की जगह पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे जो कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का वर्क करेगी। तो यहाँ पर मुझे डिड का प्रयोग साधारण वाक्य में नहीं करना है। मैं कल दिल्ली गया था, मुझे सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है साधारण वाक्यों में। मैं कल दिल्ली गया था, तो आई वेंट टू दिल्ली yesterday। आई वेंट टू दिल्ली yesterday। यहाँ पर yesterday का यूज होगा क्योंकि ये बीता हुआ कल है, उसकी बात हो रही है। और जो आने वाला कल होता है उसके लिए टुमारो का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर yesterday का यूज होगा। आज जोर से बारिश हुई थी। इट रेन्ड heavily। It rained heavily today। It rained heavily today। आज जोर से बारिश हुई थी, उन्होंने आपकी सहायता की थी। They helped you। उन्होंने आपकी सहायता की थी। They helped you। माता जी आज मंदिर गई थीं। मदर went to temple। Mother went to temple today। Mother went to temple today। वह आज विद्यालय गया था। He
वेंट ही वेंट टू स्कूल टुडे। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये रूल है। सेकंड बी है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। एज उसने कल क्रिकेट नहीं खेला था, तो ही। यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब एच बी डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और एम बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसने कल क्रिकेट नहीं खेला था, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट yesterday। सीता आज बाजार नहीं गई थी। सीता डिड नॉट गो टू मार्केट। सीता डिड नॉट गो टू मार्केट टुडे। राम ने आज एक पत्र नहीं पढ़ा था। राम डिड नॉट रीड अ न्यूज पेपर। राम डिड नॉट रीड अ न्यूज पेपर टुडे। हम आज स्टेशन नहीं गए थे। बी डिड नॉट गो टू स्टेशन। बी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। आई नेवर स्टोल एनीथिंग। आई नेवर स्टोल एनीथिंग। नेवर मीन्स कभी नहीं। जब कभी नहीं आता है तब हम उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और डिड का यूज इसके साथ नहीं होता है। यानी जब भी किसी सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो हम वहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे और सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और जब सेकेंड फॉर्म का यूज होगा तो डिड का प्रयोग नहीं होता है। रूल सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है प्लस डिड लिखना है, यानी डिड नॉट लिखना है, प्लस वर्ब फर्स्ट एफ लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका रूल है। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप। एज क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या तुम्हारे भाई
कल दिल्ली गए थे। तो सबसे पहले जब क्या शब्द आता है तो हम ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे डिड। डिड योर ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई कल दिल्ली गए थे। डिड योर ब्रदर, डिड योर ब्रदर गो टू दिल्ली yesterday। Did your brother go to Delhi yesterday? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था। तो did they not beat you। Did they not beat you? क्या सविता ने अपना पाठ नहीं याद किया था। Did सविता not learn her lesson। Did सविता not learn her lesson? क्या राम ने आज पतंग नहीं उड़ाई थी। Did राम not fly the kite। Fly a kite today। क्या वे आज कानपुर नहीं गए थे। Did they not go to कानपुर Did they not go to Kanpur today? Did they not go to Kanpur today? रूल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है डिड प्लस सब्जेक्ट लिखना है प्लस अगर नॉट है नहीं है तो नॉट लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस अदर। ये रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेक्स्ट है ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, यानी ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। जब किसी सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तब हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर जो कब है और इसमें कहाँ है, क्यों, क्या, कब, तो इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले जब ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांस करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर कब है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड।
व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे व्हेन डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, व्हेन डिड ही कम हेयर मीन्स यहाँ, व्हेन डिड ही कम हेयर, वह यहाँ कब आया था। वे आज कहाँ गए थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर मतलब कहाँ, वेयर डिड दे गो टुडे। सीता ने आज एक पत्र क्यों नहीं लिखा था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई डिड सीता नॉट, क्योंकि इसमें नहीं भी है, व्हाई डिड सीता नॉट लिखना, नॉट राइट अ लेटर टुडे। विमल ने आज क्या खाया था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट डिड विमल ईट, व्हाट डिड विमल ईट टुडे। व्हाट डिड विमल ईट टुडे। उसने आज रामायण कब पढ़ी थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन कब, व्हेन डिड ही रीड, व्हेन डिड ही रीड रामायण, व्हेन डिड ही रीड रामायण टुडे। रूल, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, प्लस फिर हमें डिड लिखना है, प्लस फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अगर नाट है तो नाट आएगा, नहीं है तो नाट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब फर्स्ट लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर। तो ये इसका रूल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।